हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ यादव और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस शो में। दोस्तों, चैनल में आपको लोगों में बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ईरान में ये ये हमले हो रहे हैं, युद्ध हो रहा है, इसको लेकर हमारे देश के कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वालों ने और कुछ एक्टर ने और या कुछ लोगों ने अपने अलग-अलग विचार रखे हुए हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ लोगों के विचार बताना चाहता हूँ, किस एक्टर ने या किस एक्ट्रेस ने क्या कहा है इस युद्ध के बारे में या वहाँ की बर्बरता के बारे में, और भारत में जो हो रहा है उसके बारे में क्या बोला गया। मतलब भारत के लोग जो इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं खामनेई के लिए, मतलब यहाँ के लोग इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं खामनेई के लिए, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनका एक धर्म गुरु ख़त्म हो चुका है, उनके लिए वो बहुत कुछ थे। दोस्तों, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इस युद्ध में भारत के मुसलमानों को इतना दुख और दर्द क्यों हो रहा है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस्लाम में जो एक शिया समुदाय होता है, शिया समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा ईरान में रहते हैं। तो ईरान शिया का एक गढ़ है और भारत के भी कुछ मुसलमान शिया हैं, भारत में भी कुछ मुसलमान शिया हैं। तो उनकी मौत को लेकर शिया समुदाय में एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, मातम पड़ गया है, या उनको उनके यहाँ एक तरह से समझ लो कि बहुत ज़्यादा लोगों के दिल और दिमाग में लोगों के दिल और दिमाग से ये बातें निकल नहीं रही कि कैसे खामेनेई की जी की हत्या हो गई, और जो जिन्होंने ये कत्ल किया है उनके लिए वो, क्या कहते हैं, सज़ा की दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह उनको, उनका भगवान जो है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे। लेकिन इसी बीच दोस्तों, हमारे ही देश में कुछ लोगों ने उनके बारे में कुछ अपने-अपने विचार रखे हैं। क्या ये विचार सही है कि एक आदमी जो ईरान में मारा जाता है, उसके लिए प्रोटेस्ट हिंदुस्तान में हो रहा है, उसके लिए लोग आँखों में आँसू बहा रहे हैं। लेकिन बात ये भी है कि जब कोई भारत का सैनिक सीमा पे शहीद होता है, तो क्या उसके लिए लोग कभी आँखें आँसू बहाते हैं? क्या भारत कोई युद्ध लड़ता है, अभी क्या कहते हैं, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके लिए तो यहाँ के मुसलमान कहते हैं प्रोपेगेंडा है, ये तो कुछ है नहीं। और जो कश्मीर में मारे गए हमारे हिंदू भाई, अ, उसके लिए बोलते हैं ये सब, मतलब ये तो मोदी का किया हुआ है, ये तो इसका इसका किया हुआ है, इसका कि उसको भी ये नौटंकी बता देते हैं। ठीक है, मुंबई में हमला होता है, ये होता है कि ये तो मतलब ये तो कुछ ना है, या संसद में हमला हुआ, उसके लिए भी ये लोग कभी आज तक इनको सड़क पे खड़े होते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन एक वो हज़ारों किलोमीटर दूर एक आदमी खत्म होता है, तो उसके लिए इनके पास सड़क पे फूट-फूट के आँसू आ जाते हैं, हर चीज़ होती है। तो ये अपनी इतनी वफ़ादारी अपने देश से क्यों नहीं है? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा। आप ठीक है, आप अच्छी बात है, आप अपने कौम के लिए, मतलब अपने लिए तुम रो रहे हो कि हाँ, तुम्हारा सिया समुदाय का था। लेकिन क्या ये वफ़ादारी हमें अपने लिए भी रखनी चाहिए मुसलमानों को? उनके अंदर तो ये चीज़ें नहीं आती हैं कि हाँ, कोई हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर हुआ, या जो हमारे सैनिक बेचारे मारे जाते हैं, उनके लिए तो उनके आँख में आँसू कुछ नहीं आता। उसके लिए ये प्रोटेस्ट नहीं करते, उसके लिए ये, क्या कहते हैं, बैनर पोस्टर नहीं लगाएँगे। ये क्या है, मतलब इसको हम वफ़ादारी बोलें या गद्दारी बोलें, इसको क्या बोलें? इसके लिए तो कोई, मतलब एक चीज़, मतलब इसके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते कि हाँ, तुम मतलब कर क्या रहे हो? आप कहाँ का खा रहे हो, कहाँ का गा रहे हो? तो वफ़ादारी एक से करो ना। गद्दार बनने से अच्छा है तो एक से वफ़ादार बन जाओ। आप खा यहाँ कर रहे हो, गा वहाँ कर रहे हो, तो इससे अच्छा है फिर वहाँ पे आप चले जाओ भाई, जहाँ क्या आप गा रहे हो वहीं पे खाओ। कम से कम नमक हरामी तो नहीं होगी ना। मैं तो आज यही चीज़ें पूछना चाहता हूँ लोगों से, मतलब इतना बड़ा इस चीज़ को प्रोपेगेंडा क्यों बनाया गया है? बगल में कुछ होता है, एक हिंदू मारा गया, उसको ज़िंदा जला दिया गया। जब मुसलमानों से पूछा गया कि आपने कुछ सुन्नत करे, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ क्या हुआ। एक हमारे यहाँ के नेता है, उससे पूछा जाता है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको पता है? क्या वो क्या हुआ आपको पता है? तो कहता है कि नहीं, नहीं, नहीं जी, मुझे मुझे तो इस बारे से हमारा क्या लेना-देना। फिर वही पूछता जाता है कि आपको फ़िलिस्तीन में पता है क्या हुआ? आप फ़िलिस्तीन जो हो रहा है उसके लिए क्या बोलते हो? उसको कहते हैं सपोर्ट हम तो करते हैं, हम फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। तो वही पूछा जाता है कि आप बांग्लादेश में जो हुआ उसका वो क्या था? तो कह रहे हैं अरे वो तो कुछ नहीं था, और जो फ़िलिस्तीन में हो रहा है उसके लिए बोलते हैं वो तो इंसानियत की हत्या है। कह रहे हैं हम इंसानियत के नाते उनके साथ रहेंगे। मतलब ये कौन सा तरीका है यार? इतनी दोगलेपंती क्यों होती है हमारे देश में? ये तो मतलब जो भी मुसलमान हैं, मतलब उनको इतना दोगलापंती, मतलब ये चीज़ क्या दर्शाती है कि आप इस्लाम के बहुत बड़े रहनुमा हो? नहीं हो, कुछ नहीं हो।
आपको वो लोग इस्लाम मानते ही नहीं, सीधा बोलते हैं आप कन्वर्टेड हो। तो इस चीज़ का लेके जो हमारा विचार है, कम से कम मुसलमानों को ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि हम रह कहाँ रहे हैं। कम से कम आपको ये सोचना चाहिए हम एक ऐसे देश मुल्क में रह रहे हैं, जहाँ पे हम सुरक्षित हैं, जहाँ पे हमारे ऊपर कोई आँच नहीं आ सकती, हम उसके साथ वफ़ादारी रखें। लेकिन लोगों को हम ये नहीं कह रहे कि सारे मुसलमान एक जैसे हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो ये चीज़ें कर रहे हैं कि अपने देश से वफ़ादारी छोड़ के दूसरे के साथ कर रहे हों। आप अगर को आपको वफ़ादार बनना है, आप ऑटो में पोस्टर लगा के चल रहे हो कि ये हमारा मतलब हम इसके साथ हैं। आप ये सब मतलब कभी अपने सैनिकों का भी पोस्टर लगा लो यार। कभी देख लो कि यार मतलब ये इन्होंने जिनकी वज़ह से हम ज़िंदा हैं यहाँ पे, उनके लिए भी कुछ थोड़ा बहुत कर लो। लेकिन इसके लिए कोई आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ये तो बस मतलब ये तो बस प्रोपेगेंडा है। कोई शहादत देता है, अपनी कोई जान देता है, जिसकी वजह से हम यहाँ ज़िंदा हूँ, उनके लिए इनके पास कोई मातम नहीं है। उन लोगों के लिए इनके पास कुछ रहेगा ही नहीं। दोस्तों मतलब आपको सोचना है, आप बताओ कि क्या मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? इनके अंदर क्या है? गद्दारी है क्या है? ये खुद मुसलमान बताएँ भाई गद्दार हैं कि क्या गद्दार हैं कि क्या हैं वो? कि जहाँ का खाओ वहीं का तुम उसी के वहीं थाली में छेद भी करो। ये चीज़ें हैं। भारत आज किसके स्टैंड ले रहा है, किसके साथ खड़ा है? भारत कम से कम इस स्थिति में है कि वो ना तो युद्ध में शामिल हो होना चाहता है, ना तो किसी के पक्ष में खड़ा होना चाहते। ये पोजीशन है आज हमारे देश की। कम से कम हमें खुश होना चाहिए कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं है। उनसे पूछो जो ये युद्ध लड़ रहे हैं, उनके बच्चों से पूछो, उनको अल्लाह कोई खाने के दिन नहीं आ रहा है आज। दोस्तों अगर हमारी कोई बात आपको लोगों को तो अगर तुम्हें लगता है हम बात बोल रहे हैं आपको चुभ रही है, तो ये बात चुभने वाली बात नहीं, ये आपको सोचने वाली बात है कि आप किसके समर्थन में हो, आप किसके पास रह रहे हो, किसके लिए गा रहे हो, किसके लिए खा रहे हो, उसकी सोचो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।